हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के प्रमुख 6 रहस्य के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर आता है लटकते खंबे का रहस्य, जो कि वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में है। वीरभद्र मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है और इसमें स्थित विशाल नंदी मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग और नक्काशी जैसे आकर्षक फीचर के अलावा इसके लटकते खंबे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर मंदिर में 70 खंबे हैं। हालांकि दूसरों के विपरीत उनमें एक जमीन के संपर्क में नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि खंबे के आशीर्वाद के लिए नीचे कुछ स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नंबर 2 पर आता है तैरते पत्थरों का रहस्य रामेश्वरम। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह वर्णन है कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम से एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण पाक स्टेट में श्रीलंका से किया था। यह पुल राम सेतु या एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास पाए गए कुछ पत्थर सामान्य पत्थरों की उपस्थिति में हुए पानी में डालते समय तैरते हैं। इस तरह के फ्लोटिंग पत्थरों की घटना के पीछे कारण अभी तक विभिन्न विज्ञानों द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद पहचाना नहीं जा सका है। और नंबर 3 पर आता है महाबलीपुरम की ब्लेसिंग चट्टान, तमिलनाडु। लोगों का मानना यह है कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का मक्खन का मटका था, जो आसमान से गिरा है। अब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल यह पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। ये चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने के अनुमान है। इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। आगंतुक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थिर रह सकती है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था लेकिन प्रयास व्यर्थ हो गया। यह चट्टान आज भी ऐसे ही रखी है। कोई नहीं जान पाया है कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर कैसे स्थिर है। नंबर 4 पर आता है निराश पक्षियों का रहस्य, जतिंगा, जो कि असम में है। पूर्वोत्तर में असम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिति धुंध पड़ने के समान हो जाती है और इसी समय गांव में एक अजीब घटना का साक्षी बनता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर निकल ही नहीं पाते। थक हार कर फिर ये ज़मीन पर उतर जाते हैं। अजीब बात यह है कि यह परिंदे फिर से उड़ान भरने की कोशिश नहीं करते। हालांकि रहस्यमय रूप से ऐसी घटना केवल जिंगा रिज एक विशेष पट्टी पर देखी जाती है, ना कि पूरी जगह। नंबर 5 पर आता है जुड़वां बच्चों का स्थान, कोडीनी, केरला। जुड़वां बच्चों की पैदाइश के मामले में यूँ तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का एक गांव इस बात का गलत साबित कर रहा है। जी हाँ, ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज़्यादा जुड़वां बच्चा पैदा होते हैं। मलप्पुरम जिले के कोडनी इलाके में ना जाने क्या अजीब बात है कि यहाँ आश्चर्यजनक रूप से जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गया है कि गांव में जुड़वे लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं और इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर से इलाकों से परिवारों में विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की मौजूदगी में ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। और आखिरी नंबर पर आता है भानगढ़ का किला, राजस्थान। चाहे आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई किंवदंतियाँ हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडकर, उद्यान से सज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि कई पर्यटक ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में एक कुछ संगीत मौजूद है। कईयों ने तो इसमें सीधे आत्माओं की रहस्यमय आहट सुनने के बाद तक कही है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह जो गया है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा है। जहां पर भारतीय पुरातत्व सेविका ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में जाना प्रतिबंध है। इसी तरह के रहस्यमय बातें जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।